फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, कई प्रमुख हलचलों के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों प्रमुख हलचलों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो बारी बारी से जान लेते हैं एक एक हलचल को, क्या कुछ है इस अंक में। नवंबर में शिक्षकों का कटेगा वेतन। ई शिक्षा कोष ऐप से आपका भुगतान होगा और 8 तारीख तक 53% डीए के साथ भुगतान करने का सरकार ने, शिक्षा विभाग ने मंशा बनाया है। जी हाँ फ्रेंड, 1 दिसंबर से ई शिक्षा कोष ऐप पर 9:30 और 4 बजे आपको फोटो के साथ अटेंडेंस बनाना होगा और आज ही ई शिक्षा कोष ऐप को आपको अपडेट करना होगा। जी हाँ फ्रेंड, और आपको औचक भी हाजिरी बनानी पड़ेगी। नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा ओपीएस। इस बाबत एक पत्र जारी किया गया है। ऑनलाइन हाजिरी पर लगेगी लगाम। हाई कोर्ट का रुख करेंगे। शिक्षक मिलेगी गर्मी के साथ साथ सर्दी की भी छुट्टी। प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का नहीं बढ़ेगा वेतन। पत्र जारी कर दिया गया है। टीआरई 1, 2 और सक्षमता के साथ साथ बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर का भी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जहाँ पर शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों के साथ बारी बारी से ले लेते हैं एक एक स्लाइड को और चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो पुराना अवकाश तालिका था, जैसे कि पिछले वर्ष 2024 में ग्रीष्म अवकाश के दौरान जो मिशन दक्ष का क्लास चलाया गया, ये सब नहीं चलेगी और इस बार डीएम को अधिकार दिया गया है, वो छुट्टियों को अपने हिसाब से करेगी। अपार कार्ड अपार यानी कि अपार जो छात्रों की जो आईडी पर्सनलाइज्ड यानी व्यक्तिगत छात्रों की जो आईडी तैयार करनी है अपार, इसमें जो भी शिथिलता बढ़ता है जिन जिलों ने, उन पर कार्रवाई की है। लगभग 2 दर्जन जिलों पर कार्रवाई हुई है। पटना, सारण, बक्सर, गया, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, सहरसा, जहानाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी, कई सारे जिलों का यहाँ पर नाम यहाँ पर आया है, जिन्होंने अपार बनाने में जो बच्चों का व्यक्तिगत कार्ड होगा जो शिथिलता बढ़ती है। चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेंगे क्या कुछ निकल कर के आ रहा है और देख लेते हैं कई सारे महत्वपूर्ण हलचलों को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड, आपके बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की है पुरानी पेंशन योजना। जी हाँ फ्रेंड, नई दिल्ली से ये खबर निकल कर के आ रही है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने का फैसला किया गया है और इस बाबत जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी नियुक्ति की तिथि से पुरानी पेंशन देने का लाभ मिलेगा। सभी प्रकार की सुविधाएं देनी होगी। पुरानी पेंशन बहाली के मामले आज सुप्रीम कोर्ट में एनपीएस कर्मचारियों की बड़ी जीत मिली है और सभी राज्यों को आदेश दिया गया। तो 2 बड़ी बातें निकल करके आ रही है कि आने वाला वर्ष जो है नियोजित शिक्षकों के लिए बेहतर होगा। पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड मिलेगा। अंशदान भी 12% से बढ़ाने का जो है विचार किया जा रहा है। जो कीपिंग 15% रखा गया था उसको भी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं तो पत्र जो जारी किया गया है, 9:30 से 4 तक विद्यालय चलेगा। अब छात्र जो 4 बजे तक मिशन दक्ष करते थे, अब वो 3:20 से 4 के लिए उनका खेल का 8वां घंटी होगा और इसी हिसाब से प्रार्थना चेतना सत्र जो है 9:30 से 10 के बीच होगा और 10 बजे से कक्षा प्रारंभ हो जाएगी पहली घंटी। अब 12 बजे से 12:40 के बीच जो है एमडीएम रखा गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अपने सुविधा अनुसार प्रधानाध्यापक इसको बदल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, और गृह कार्ड प्रत्येक दिन छात्र छात्राओं को देना है और साथ ही साथ उसका जांच भी करना है। और कल से उर्दू विद्यालयों के लिए नया टाइम टेबल जारी हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मंथली अटेंडेंस का जो यहाँ पर कॉलम दिख रहा है शिक्षा कोष ऐप पर, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जानना कि इसी के आधार पर जो आपका वेतन बनेगा। इस बार नवंबर का वेतन बन रहा है और कई शिक्षकों का वेतन कट सकता है और कई जिलों में जो उनसे जो है एप्लीकेशन मांगा गया है, क्योंकि कई दिन ई शिक्षा कोष ऐप प्रॉपर्ली कार्य नहीं कर रहा था, जिस कारण से कई सारे शिक्षकों का उपस्थिति नहीं बन पाया और उर्दू विद्यालय का भी कुछ दिक्कत था कि उनका भी हाजिरी नहीं बन पा रहा था, वीकेंड लिखा जा रहा था संडे को। ई शिक्षा कोष एक पोर्टल पर शिक्षकों का उपस्थिति का अनुश्रवण के संबंध में, अनुश्रवण को लेकर के जो है यहाँ पर ये पत्र जो है भोजपुर से जारी किया गया है, आरा से, और 100 टीचर का दिया गया। जैसा कि पूर्व में भी द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा बताया गया था कि जो रैंडम अटेंडेंस आपका लिया जाएगा वो 100 करके यहाँ पर पत्र निकला है। अन्य जिला भी इसका फॉलो करेंगे, यानी कि हर एक जिला में आपको 9:30 से जो 4 आप अटेंडेंस बनाएंगे विथ फोटोग्राफ। ये 4 बजे भी अब आपको फोटोग्राफ देना पड़ेगा, सेल्फी लेना
पड़ेगा। उसके अलावे जो 100 विद्यालय है पर जैसे भोजपुर से निकल करके आ रहा, अन्य जिलों में भी 1-2 दिन में निकल जाएगा। 100 विद्यालय का रेंडमली आपको कॉल जाएगा और आपको उसी कॉल के 10 मिनट के बाद आप जो जिस स्थिति में जहाँ पर हैं, यानी कि आप का क्या रूटीन है उस दिन का, उसी हिसाब से आपको सेल्फी देना है विद्यालय के श्याम पट के साथ। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जो बात प्रश्न पूछा गया है विधानसभा में कि जो शिक्षकों का जो भत्ता वगैरह दिया जा रहा है उसमें दिक्कत हो रही है, खास करके वार्षिक वेतन वृद्धि, तो HRMS पोर्टल पर उसको अपलोड किया जा रहा है और भत्ता वगैरह में देरी हो सकती है, लेकिन उस सभी शिक्षकों को जो उनका भत्ता बनता है वो मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है शिक्षकों के लिए और उस डेट को भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अवकाश तालिका निर्गत किया जाएगा दिसंबर में ही, और मिशन उसमें DM को ये अधिकार दिया गया है कि वो ठंडी बढ़ने पर ठंडी की भी छुट्टी देंगे दिसंबर जनवरी में, और गर्मी के छुट्टी में जो कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, 30 दिनों की गर्मी का छुट्टी मिलेगी। इस दौरान यानी कि होमवर्क दे देना है शिक्षकों को और गृह कार्य में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपको बता दें कि जो शिक्षक है, जो हेडमास्टर हेड टीचर के वेतन बढ़ोतरी की बात कर रहे थे, तो खास करके यहाँ पर प्रधानाध्यापक के वेतन 35,000 से शुरू होता है और इसमें बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। हेड टीचर पर अभी भी संशय बना हुआ है, हेड टीचर का वेतन बढ़ सकता है क्योंकि जो टीचर हेड टीचर में ज्वाइन करने वाले हैं उनका मूल वेतन उससे ज़्यादा हो चुका है। तो इस बाबत जो है सामान्य प्रशासन विभाग के नियमावली का भी ये तोड़ रहा है। टीचर की जो काउंसलिंग 9 से 13 दिसंबर तक होगी, TRE 3 के लिए 16 से 20 और सक्षमता के लिए 23 से 31 दिसंबर तक काउंसलिंग का डेट रखा गया। इस बाबत जो है पत्र जारी कर दिया गया है और कई सारे महत्वपूर्ण हलचलों में जो है विद्यालय 10 से 4 को लेकर के और 60 दिनों का अवकाश घोषित करने को लेकर के भी विधानसभा में MLC के द्वारा पत्र जारी किया गया था और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पत्र पूछा गया था। जी हाँ फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं प्रमुख हलचलों की। तो ऑनलाइन हाजिरों को लेकर के जो है कोर्ट का रुख कर सकते हैं कि ऑनलाइन हाजिरी से सरकार जो है शिक्षकों को छूट दे या ऑनलाइन हाजिरी को बंद करे, क्योंकि कोर्ट कई ऐसे नियमावली है जहाँ पर कि जो निजता का हनन भी हो रहा है, साथ ही साथ ऑनलाइन हाजिरी यूपी में भी बंद कर दिया गया। इस बाबत जो है कोर्ट का रुख सरकार शिक्षक कर सकते हैं और मंडे को जो कोर्ट खुलेगा तो ऐसा लग रहा है कि शिक्षक जो है कई शिक्षकों से बात हुई है, वो ऑनलाइन हाजिरी रोकने या इसे ख़त्म करने के लिए जो है कोर्ट का शरण लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना, और यही है कि आपका 53% DA के साथ जो है नवंबर का भुगतान होगा। 8 तारीख तक का टाइमलाइन दिया जा रहा है विभिन्न BRC से, विभिन्न जिलों से, और 8 तारीख तक। इस बार चूँकि आपका 21 to 20 जो एब्सेंटी जाता था अब उसको चेंज करके महीने भर का किया गया है, यानी 21 to इस बार 30 जा रहा है और अगले महीने से 1 से लेकर के 30 या 31 तक जाएगा, जिस कारण से थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज की जा रही है। और ई शिक्षा कोर्स का अटेंडेंस, जो मंथली अटेंडेंस के साथ आपका सैलरी जाएगा, तो थोड़ी सी प्रक्रिया चेंज हो रही है, इसलिए 8 तारीख तक आपका वेतन भुगतान हो जाएगा। 53% DA के साथ होगा भुगतान, और जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का और आपको क्या मिलेगा, एरियर भी मिलेगा।